तो आज का टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की सबसे छोटी बिल्डिंग ब्लॉक जिसको कहते हैं सेल। ऑल लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ सेल, सभी लिविंग बींग्स बने होते हैं सेल से। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा या बैक्टीरिया वो यूनिसेलुलर होते हैं, और हम जैसे जिनकी बॉडी में करोड़ों सेल होती हैं उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। पार्ट ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन। नंबर एक जो होता है पार्ट ऑफ द सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। आउटर बाउंड्री होता है और ये कंट्रोल करती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें ऑर्गेनल फ्लोटिंग करते हैं। इसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें ऑर्गेनल फ्लोट करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसको एक तरह से कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ब्रेन होता है सेल का। ये कंट्रोल करता है सब एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल में होती हैं वो कंट्रोल होती हैं न्यूक्लियस के द्वारा। यूनिट ऑफ लाइफ में जो क्वेश्चन बोर्ड या नीट में पूछे गए हैं कई बार, उसमें सेल के बारे में पूछा गया कि सेल की डिस्कवरी किसने की है। तो सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, जब उन्होंने कॉर्क यानी कि बार्क या सूखी छाल होती है जो पेड़ की, उसी को कहते हैं कॉर्क का स्लाइस माइक्रोस्कोप में देखा था। तो उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पर दिया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया में उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल का जो एग्जांपल है इसमें न्यूक्लियस प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जैसे ह्यूमन सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल होती है लाइफ की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल, जो कि मिनी मशीन होती है सेल की। तो फॉलो करो, बायोलॉजी को ईजी और फनी बनाते हैं।